नमस्कार। सनसाइन क्लासेज जेड में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल क्लास 11th के लिए एक सेट लेके आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए, जो 27, 28 और 29 फरवरी को एग्जाम है। उसके आधार पे तो हम लोग भूगोल का 40 क्वेश्चन देखेंगे अभी, और ये 40 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस ज्वालामुखी का उद्गार परिणाम है? तो ये प्रवाह का है। किसका है? प्रवाह। तो दक्कन ट्रैप, ध्यान ध्यान रखिएगा आप कि दक्कन ट्रैप जो है वो प्रवाह श्रेणी का उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल को प्रवर्धित किया गया? तो क्रमबद्ध भूगोल को किसने प्रतिपादित किया है, किसके द्वारा कहा गया क्रमबद्ध भूगोल के बारे में वर्णन किया गया? तो इम्बॉल्ट। क्या होगा इसका आंसर? इम्बॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से संबंध से जुड़ा हुआ? कार्य कारण यानी वर्क हो रहा है, इससे संबंध से जुड़ा हुआ है। तो क्यों? क्या होगा इसका आंसर? क्यों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कौन सा विषय कालिक? कालिक मतलब समय, जबकि समय का जहां बात आएगा वहां इतिहास ही आएगा। ठीक है, इतिहास। निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? संकुचन और फैलाव मतलब सिकुड़ना और फैलाना, तो इसे हम लोग पी तरंगे बोलते हैं। क्या कहते हैं? पी तरंगे। निम्नलिखित में कौन सा अवसादी सेल है? तो बलुआ पत्थर जो है वो क्या है? अवसादी सेल है। चट्टानों को टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है? चट्टानों को टूटकर, चट्टान टूट जाते हैं अपना स्थान पर ही पड़े रहते हैं, उसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन है? भूगर्भ, जमीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसकी जानकारी के लिए जो है प्रत्यक्ष साधन जो हमें दिखाई देता है उसे हम लोग भूकंपीय तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगे कहते हैं। आगे बढ़े। कितने प्रतिशत भाग में भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? बोल रहे कितने प्रतिशत भाग में भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है? यानी 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा कितने जगह में होती है, कितने प्रतिशत भाग में होती है? तो भारत के 3/4 इलाके में। आगे क्वेश्चन नंबर 10, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में लवण को प्रभावित करती है। किसे प्रभावित करती है? तो लवण को प्रभावित करती है। 11 नंबर, दक्षिण भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये कथन सही नहीं है कि यहाँ कठोर जलवायु होती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है कठोर नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शीतकाल में तमिलनाडु के तटीय मैदान में किस कारण वर्षा होती है? बोल रहे ठंडे दिनों में तमिलनाडु के तटीय मैदानों में किस कारण से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्व से मानसून आता है, उसके कारण से ये वर्षा हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, निम्न में से कौन सा छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है, तो उस तत्व का नाम है जल योजन। क्या है? जल योजन। आगे, लवणता को प्रति समुद्रीय जल में घुले हुए नमक की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। लवणता को प्रति समुद्री जल में घुली हुई मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 1000 ग्राम के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, कि 1000 ग्राम में कितने लवण घुले हुए हैं। आगे, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। तो महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई कितनी होती है? तो 200 मीटर से 2000 मीटर के बीच। ठीक है। आगे, भू आकार की घाटी बनाती है प्रौढ़ नदी के क्षेत्र में। देखिए, भू आकार की घाटी कहाँ बनती है? तो प्रौढ़ नदी क्षेत्र में बनती है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा के निकट होता है। ये कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा के निकट होता है। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण का क्या आधार है? कोपेन, ये ध्यान रखिएगा,
कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो निरपेक्ष एवं सापेक्ष आर्द्रता के मासिक मान। निरपेक्ष एवं सापेक्ष आर्द्रता के मासिक मान के आधार पर। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो ये वायुमंडलीय आपदा है। किस प्रकार की है? वायुमंडलीय आपदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या होता है? देखिए ध्यान से, जब सूर्य किस गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या होता है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। आगे, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक होती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाढ़ होती है तो असम में होती है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्रों में भूकंप में आने वाली संभावना सर्वाधिक अधिक होती है? तो उत्तर पूर्वी राज्य में जो है भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक होती है। भूगोल कितने प्रमुख विषयों में अध्ययन का विषय? भूगोल कितने प्रमुख विषयों में अध्ययन का विषय है? तो 3 प्रमुख विषयों में अध्ययन का विषय है ये। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। उत्तरांचल के किस जिले में मालव भूस्खलन आपदा घटित हुई है? तो पिथौरागढ़। मालव भूस्खलन आपदा याद रखिएगा, तो इसका जगह का नाम क्या है? पिथौरागढ़। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? निम्नलिखित में कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु में जो है ठंडा दिन में बाढ़ आती है। कुछ दिन पहले भी बाढ़ आई थी, अगर आप ध्यान दिए होंगे, कुछ न्यूज वगैरह आपको पता होगा तो। निम्नलिखित में किस नदी में मंजोली नदीय द्वीप स्थित है? निम्नलिखित में किस नदी में मंजोली नदीय द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी में, ये याद रखना है, मंजोली नदीय द्वीप। 29 नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पनाएं किसने प्रस्तुत की है? तो लाप्लास ने। ठीक है, लाप्लास ने। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन एक बार और आपको देखें, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन है। ठीक है, आगे, मध्यवर्ती महासागरीय कटक किस महासागर में स्थित है? मध्यवर्ती महासागरीय कटक किस सागर में स्थित है? तो अंध महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अंध महासागर में स्थित है। आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। सो 32 नंबर, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? अग्निवृत्त जो है प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी चट्टानें अवसादी नहीं है? तो स्लेट चट्टानें जो है अवसादी नहीं है। ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है लौह खनिज पर होता है। कहाँ होता है? तो लौह खनिज पर। बरखान का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पवन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पवन से। हिमालय प्रदन से निर्मित प्रमुख भू आकृति होती है तो नुनाटक आकृति बनती है। हिमालय प्रदन से किस प्रकार की आकृति बनती है? तो नुनाटक आकृति बनती है। मौसम विज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है मौसम विज्ञान के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्बिडो को परिभाषित करता है? ये परिभाषित करने वाले कथन का नाम कथन है पृथ्वी द्वारा परावर्तित किया गया सौर विकिरण। ठीक है, चूनक हवाएं कहाँ पाई जाती है? तो चूनक हवाएं जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, पवन का वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए। इस प्रकार हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट देखा। ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, ये VVI सेट्स हैं, आप इसे देखिए, समझिए। किसी प्रकार का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सेट के साथ।